हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आज मेरा वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद इंपॉर्टेंट वीडियो के नाम से आप समझ ही गए होंगे कि आपके फ्यूचर के लिए ही कुछ है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ देवयानी राजपूत मैम से, जो कि काफ़ी अच्छे से आपको गाइड कर सकती है, क्योंकि अभी उनकी पीएचडी रनिंग है। साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ले रखा है। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से एम.फार्म बी.फार्म किया हुआ है। उसके बाद उनका जीपेट भी क्वालिफाइड है। तो वो आपको पूरी अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि जीपेट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीपेट क्वालिफाई करने का फ़ायदा क्या है। जीपेट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो हायर एजुकेशन में आपको कितना स्कॉलरशिप मिलता है। जीपेट क्वालिफाई करने के बाद आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मैम आपको क्लियरली समझाएंगी। बी फार्म के बाद करियर स्कोप क्या है। बी फार्म को जो लोग वेस्ट समझते हैं, जिन लोगों के लिए वेस्ट है उनकी कैटेगरी भी बताएंगी, और जिन लोगों के लिए वेस्ट नहीं है उनकी कैटेगरी भी बताएंगी। तो सीधा मिल लेते हैं मिस देवयानी राजपूत मैम से। हेलो मैम। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साक्षी। हाँ जी मैम। सबसे पहले तो मैं आपको ही बोलूँगी कि आप खुद से इंट्रोड्यूस करवा दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को, जो लोग हमारे ये वीडियो देख रहे हैं। Okay, so I am Devyani Rajput, doing my PhD from Dr. Hari Singh Gaur Central University. I have done my B Pharma and Pharma from the same university and cracked my GPAT in 2017. ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो मैम, मेरे कुछ आपसे आज क्वेश्चन रहेंगे जिनके थ्रू हमारे स्टूडेंट को थोड़ा गाइडेंस मिलेगा कि उन्हें भी अपने फ्यूचर में किस तरीके से, अगर वो हायर एजुकेशन की साइड जाना चाहें, अगर वो जीपेट की तैयारी करें, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो उसके लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जो कि शायद स्टूडेंट्स के ही वो क्वेश्चन होंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो बी फार्म है वो कैसा प्रोफेशन है। अगर बच्चे इसमें एडमिशन लेते हैं तो जी मतलब आगे जाके उनका फ्यूचर उनका सिक्योर होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मैम। ओके, डेफिनेटली अगर आप बी फार्मा करते हो तो आपका फ्यूचर जो है सिक्योर होगा, क्योंकि बी फार्मा ऐसा कोर्स है जिसमें आपको कई डायरेक्शंस मिलते हैं। आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो, आप इंडस्ट्रियल वर्क में भी जा सकते हो, आप चाहो तो आप खुद का मेडिकल भी डाल सकते हो। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रीम्स में आप जा सकते हो, आपको मतलब प्रोफेशन मिल सकता है। हाँ जी हाँ जी, चलिए ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैम मेरा होगा, क्या बी फार्म के बाद स्टूडेंट का करियर सेट हो जाता है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट का ये सोचना होता है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कमेंट्स हमने अपनी वीडियोस पे भी देखे हैं, जो कि बोलते हैं कि बी फार्म ऐसा प्रोफेशन है जिसे करने के बाद हमारा करियर बिल्कुल फ्लॉप हो गया, कोई करियर स्कोप इसमें नहीं है। तो क्या ऐसा है। एक्चुअली ऐसी बातें वही करते हैं जो फ्यूचर अपना खुद नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बी फार्मा के बाद कुछ नहीं होता है। बी फार्मा के बाद कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। जैसे अगर आपको हायर एजुकेशन पे जाना है तो आप जीपेट क्वालिफाई करके एम फार्मा पीएचडी में भी जा सकते हो। अगर आपको हायर एजुकेशन में नहीं जाना है तो बी फार्मा के बाद आप अपना खुद का मेडिकल भी डाल सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप इंडस्ट्रियल काम में भी जा सकते हो। मतलब इट्स ऑन यू कि आप क्या। ऐसे तो फिर बीएससी करके भी, एमएससी करके भी, और आई थिंक एमबीबीएस करके भी बच्चे बैठ जाते हैं, क्योंकि एमबीबीएस के बाद भी एमडी जरूरी होता है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि बी फार्मा करने से कुछ भी लॉस होता है। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही बात है आपकी। अब मैम आपने एक वर्ड यहाँ पे लिया जीपेट जो है, तो आप जीपेट को थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि जीपेट क्या है और क्यों जरूरी है हर बी फार्म स्टूडेंट के लिए। जी, एक्चुअली जीपैट जो होता है, जैसे इंजीनियरिंग कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। के बाद आप गेट क्वालिफाई करते हो फॉर हायर एजुकेशन। ऐसे ही फार्मेसी के लिए एक पर्टिकुलर एग्जाम बनाया गया है जीपैट। अगर आप फर्दर स्टडीज करना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी, देन यू हैव टू गो और यू हैव टू क्वालिफाई जीपैट एग्जाम। ओके मैम, तो जीपेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट को कब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। See, it's depend on the student, but in my case, I have started it from my second year. ओके मैम। सो कहने का मतलब है मैम, मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जीपेट के अंदर जो सब्जेक्ट से पूछा जाता है, वो जैसे फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फार्मास्यूटिक्स है, तो इनसे भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं क्या। जी, डेफिनेटली आते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से ही जीपेट की तैयारी करे, अगर बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से ही सोच के चले कि उसे कुछ बड़ा करना है, तो वो ज़रूर बी फार्म के बाद कुछ बड़ा अचीव कर लेगा।
हाँ, ये एक्चुअली क्या, अगर बच्चे को पता है कि आपको बी फार्मा के बाद आप कुछ हायर एजुकेशंस में जाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली जो जीपैट एग्जाम होता है उसमें आपके चारों सालों जो 4 इयर्स का सिलेबस होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप चाहें तो आप अपने फर्स्ट ईयर में भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, तो वो वेल एंड गुड, मतलब बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। जीपैट करने के बाद मैम कोई स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलती है क्या स्टूडेंट को, जिससे कि उन्हें फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए? हाँ हाँ, जीपैट के बाद एक्चुअली 2 इयर्स के लिए आपको 12,400 पर मंथ तो मिलता है। वो क्या हायर एजुकेशन के लिए मिलता है? हाँ, फॉर हायर एजुकेशन, मतलब आप अगर एम फार्मा कर रहे हो तो आपके प्रोजेक्ट वर्क में जितना भी पैसा लग रहा है उसके लिए ठीक है, मिलता मतलब है। एक तरीके से ये हो जाता फॉर है कि फीस जीपैट और अगर जो मतलब स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेता है फिर वो फाइनेंशियली बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, उसे घर से कोई भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लेना डिपेंडेंट। पड़ता है। हाँ हाँ, बिल्कुल चलिए ठीक बिल्कुल। है मैम। और मैम अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये होगा कि अभी एक गाइडलाइन जो है एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, हमने देखी सुनी कि अब डायरेक्ट बी फार्म के बाद हाँ पीएचडी हाँ कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये सही है? हाँ, ये एक्चुअली सिर्फ फार्मेसी के लिए है कि आफ्टर बी फार्मा यू कैन डायरेक्टली टेक एडमिशन इन पीएचडी, बट इट इज ओनली पॉसिबल इन सम इंस्टीट्यूट ओनली, अच्छा, नॉट इन एवरी मतलब इसके कुछ इंस्टीट्यूट। पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स ही हैं जो कि बी फार्म के बाद डायरेक्ट हमें पीएचडी करवा सकते हैं। तो मैम अगर हमारे स्टूडेंट जैसे बी फार्म के बाद अगर पीएचडी कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें क्या करियर स्कोप मिलेगा? सेम ही रहेगा जैसा आफ्टर एम फार्मा अपन पीएचडी करते हैं। आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हो, आप इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। आप एज अ टीचर बनने में इंटरेस्टेड हो या फिर आप इंडस्ट्री में मैनेजर बनने में इंटरेस्टेड हो। मतलब एक तरीके से अगर हम पीएचडी कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमें पोस्ट मिलेगी वो काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। हाँ, उससे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी और आपकी जो पोस्ट रहेगी वो भी इंक्रीज होगी। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है कि आपके इस रिव्यू से काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ये ना सोच के कि बी फार्म के बाद उन्हें सिर्फ मेडिकल स्टोर डालना है, या फार्मेसी की डिग्री के बाद जिन स्टूडेंट को लगता है कि सिर्फ फार्मा की डिग्री आ जाए उसके बाद हमें पैसा मिलने लगेगा, चारों तरफ से पैसा आने लगेगा, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए ही हम आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें आप लोग हमारे स्टूडेंट को समझा सकते हैं शायद हम वो नहीं समझा सकते हैं, इसी वजह से आप लोगों के रिव्यूज़ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद आज के इस वीडियो के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट भी हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट हायर एजुकेशन की साइड भी मूव ऑन करें, ना कि बी फार्म के बाद सिर्फ उन्हें जिन्हें लगता है कि बी फार्म के बाद ही सब कुछ हो जाएगा, बी फार्म करते ही हमें पैसा आने लगेगा चारों तरफ से, फार्मेसी की डिग्री लेते ही, ऐसी मेंटेलिटी हमारे इंडिया में अब बन गई है, बच्चों के अंदर जो पैदा हो रही है, जिसे हमें किसी हद तक ख़त्म करना है कि आपको अगर बी फार्म में एडमिशन लेना तो ये सोच के लेना है कि मुझे एक अपना अच्छा करियर बनाना है और फ्यूचर में बेस्ट फार्मासिस्ट बनना है। तो आप क्या बोलना चाहोगे मैम इस बारे में हमारे स्टूडेंट को लास्ट में? मैं यही बोलूँगी कि देखो, फार्मेसी एक नॉर्मल प्रोफेशन नहीं है, है ना। ये एक बहुत ही ऐसी डिग्री है जिसमें आप हर फील्ड में जा सकते हो। आप एक एकेडमिक फील्ड में भी जा सकते हो, आप इंडस्ट्रीज में भी जा सकते हो, आप मतलब वैरायटी ऑफ आपको प्रोफेशंस मिलेंगे आफ्टर डूइंग बी फार्मा। तो डोंट टेक इट लाइटली, बस इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ जी मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल रिव्यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू साक्षी। मैम।